से आलू का ऑप्शन हटा के हम सरसों की तरफ बढ़ रहे तो हैं। आपकी तरह और भी किसान सरसों ही कर रहे हैं? हाँ, गांव में जो है काफी लोग सरसों की तरफ बढ़े तो हैं। अभी ये कौन सी वैरायटी बोल रही हो आप? ये हमारी वैरायटी है SMS 108। ये और किसान भाइयों, इस जगह मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे सरसों की बुआई हो रही है और यहाँ के किसान जो पहले आलू की खेती करते थे, इस साल सरसों की खेती की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं और इस समय कौन सी सरसों की यहाँ पे वैरायटी ये लोग बो रहे हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी किसान भाई इनसे जानेंगे कि यहाँ पे लगभग कितना सरसों होता है, कितना आलू होता है और गेहूँ लगभग कितना होता है, पूरी जानकारी इन किसान भाई से हम जानेंगे। तो चलिए मैं आपको इनसे बात कराता हूँ। जानते हैं ये जो सरसों की बुआई कर रहे हैं तो लगभग कितना सरसों करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम उमेशन शर्मा है, मेरा गांव गिरधरपुर है और तहसील ये गवाना, जनपद अलीगढ़ में पड़ता है। अच्छा, तो ये बताइए कि लगभग आपके यहाँ पे जो अभी जैसे धान का काम चल ही रहा है, जी जी जी। तो लगभग धान का भी कितना काम रह गया यहाँ पे? धान का लगभग 50% काम रह गया, 50% काम पूरा हो चुका है। अच्छा, तो आज लगभग आज सरसों की बुआई कर रही हो, आज तारीख है 17 अक्टूबर जी। तो मुझे आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में सरसों लगभग कितने % बोई जाती है? नहीं, अगर टोटल एरिया की बात करी जाए तो 10 से 15% बोई जाती है, टोटल एरिया की। टोटल एरिया की? जी। अच्छा, तो आप आलू भी करते हो? जी, आलू भी पहले करते थे, लेकिन इस समय हम आलू नहीं कर पा रहे हैं। कम कर रहे हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है सर कि जंगली जो जानवर हैं, मैं विशेष रूप से सुअर और नीलगाय, आलू में जो नुकसान करते हैं वो सबसे ज्यादा सुअर करते हैं। सुअरों की वजह से हमारी जो है फसल पकने से पहले ही जो है वो उधेड़ देते हैं जी, और इस वजह से जो है आलू में हमें बहुत बड़ा नुकसान गया जी। तो इस वजह से हमने जो है आलू जो है करना जो है बंद कर दिया है। मतलब आपके आलू में थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है जंगली सुअरों की वजह से? जी, बहुत ज्यादा तो हमारे क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में सुअर हो गए हैं। तो आपके यहाँ ये लगभग आलू कितना होता है क्षेत्र में? नहीं, पहले जो है खूब होता था करीब। अभी फिलहाल में अभी तो आलू जो है बहुत कम हो गया है, मतलब सुअरों की वजह से? सुअरों की वजह से जो है आलू बहुत कम हो गया है। तो पिछली बार जिन लोगों ने किया उनका भी नुकसान हुआ सुअरों से? जी, काफी नुकसान हुआ है सभी किसानों का। तो इस बार तो वो भी नहीं आलू बो रहे हैं? हाँ, आलू की पैदावार जो है कम कर दी है लोगों ने नुकसान की वजह से। मतलब बुआई कम कर दी है, पैदावार कमाई जंगली सुअरों की वजह से? जी जी। अच्छा, तो अभी ये जो आप सीड बो रहे हो जी, तो ये लगभग कितना एकड़ मतलब इस बार आप सरसों कर रहे हो? नहीं सर, इस बार ये जो वैरायटी है जी, इस वैरायटी को तो मैं 1 एकड़ में यूज करूंगा जी जी जी। और ये मैं जो है सरसों पहले भी की है और इस साल भी सरसों बढ़ा रहा हूँ जी। कितने साल से करते हो? मैं करीब नहीं तो 15-20 साल से सरसों बो रहा हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ बोते ही है जी। लेकिन अब आलू को कम करके सरसों बढ़ाते जा रहे हो? अब आलू को कम करके सरसों बढ़ाते जा रहे हैं जी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें जो है खेत से 3 फसल लेनी है जी। आलू करके हम जो है पहले मक्का लेते थे, मतलब आलू करके मक्का हो जाती है जी जी, और फिर धान हो जाते हैं, तो ये 3 फसल हमारी हो जाती है। ठीक है। अब हमने ये ऑप्शन चुना है कि आलू में नुकसान हो रहा है जी, इसलिए आलू की जगह हमने सरसों की बुवाई बोना। सरसों के बाद मक्का, फिर दोबारा धान जी, और फिर सरसों जी। तो मतलब आलू वाला ऑप्शन आपने हटाया है आलू वाले उसकी वजह से, जंगली सुअरों की वजह से आलू का ऑप्शन हटा के हम सरसों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपकी तरह और भी किसान सरसों ही कर रहे हैं? हाँ, गांव में जो काफी लोग सरसों की तरफ बढ़े हैं। तो अभी ये कौन सी वैरायटी बोल रही हो आप? ये हमारी वैरायटी है SMS 108। ये शक्तिवर्धक की है जी, SMS 108। तो ये मैं बहुत देख रहा हूँ, ये तो आपके क्षेत्र में ज्यादा बोई जा रही है शक्तिवर्धक की, क्या चक्कर है? नहीं, वो इसलिए बोई जा रही है सर के पिछली बार जब हमने जो वैरायटी की थी वो पायनियर की थी 45-46 जी। अब उसकी तुलना में इसकी फली जो है थोड़ी बड़ी थी और दानों की संख्या भी ज्यादा थी। अच्छा अच्छा। मतलब कुल मिला के परिस्थितियां तो सबके लिए समान होती हैं, लेकिन इसकी पैदावार उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा थी कुछ। तो मतलब मौसम का भी फैक्टर रहता है इसमें? मौसम का तो हर वैरायटी पे फैक्टर होता है सर जी जी जी। तो इसमें जैसे आप इस वैरायटी को बो रहे हो तो लगभग कब तक बो सकते हो आप? नहीं, इसको अभी बो सकते हैं 10-15 दिन तक, पूरे अक्टूबर जी। आज 17 तारीख है तो इससे पहले आपने इस वैरायटी का और भी सीड बोया है? नहीं, इस वैरायटी का सर हमारे रिश्तेदारों ने बोया है। अच्छा। तो रिश्तेदारों की हमने जब फसल देखी, खड़ी फसल भी देखी थी, तो मैंने जो बोई थी वो तो बोई थी पायनियर 45-46 जी जी। लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी फसल मैंने जब बोई थी तो उनकी फसल हमारी की तुलना में बहुत अच्छी निकली थी जी। तो मतलब पैदावार क्या माने? पैदावार लगभग 2 से 2.5 कुंटल बीघा, मतलब 2 से 2.5 कुंटल बीघा जी। तो एकड़ का लगभग हो गया, एकड़ सा हो गया 10 से 12 कुंटल के आसपास मतलब पैदावार जी। तो अभी जैसे ऐसा कारण तो नहीं है कि आप सरसों बढ़ाते जा रहे हो, रेट सही मिल रहे हैं अब सरसों के? नहीं, हमने सरसों पिछली बार भी रेट डाउन थे, अब तो थोड़े सुधर गए जी जी जी। लेकिन अब तो रेट डाउन बढ़ रहे हैं
काम सिर्फ 3 फसल लेने का है? 3 फसल लेने का है। अच्छा अच्छा, और रेट भी जो है इस साल तो ठीक होने की संभावना है, तो इस वजह से और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी इसकी ये शक्तिवर्धक की 1 से 8 ही लगा रहे हो कि इसकी और भी वैरायटी आप लगा रहे हो? नहीं, 20-22 भी वो तलाश की थी हमने, लेकिन उसका हमें बीज मिल नहीं पाया। 20-22 वैरायटी हमने 20-22 वैरायटी इससे भी बेहतर समझी है। सुना है कि वो 20-22 इससे बेहतर है, तो लेकिन बीज तलाश किया तो वो बीज हमें मिल नहीं पाया। बीज नहीं मिल पाया? जी जी। तो बीज ना मिलने से बढ़िया है तो जो है वही गाड़ लो। जी हाँ, नहीं तो फिर नकली मिलेगा क्या फायदा? जी जी। अच्छा, इस वैरायटी को आप कितने क्षेत्र में आप बुआई कर रही हो लगभग? नहीं, इस समय तो मैं केवल 1 एकड़ में कर रहा हूँ। अभी 1 एकड़ में? जी। तो इससे पहले भी आपने बुआई कर दी है खेत में कि आप पहली आज शुरू कर रहे हो आप सरसों की बुआई? नहीं, मैं तो सर आज ही शुरू कर रहा हूँ, मतलब खेत तैयार है, अभी 2-4 दिन में अब करते चले जाऊंगा। मुझे जो है कम से कम 6-7 एकड़ जो है बुआई करनी है। तो आप ये मतलब आप में इसको वो सिंचाई किया था पहले, मतलब क्या चक्कर है? नहीं, जो परिवर्त करते हैं हमने जो है उसके धान काटने के बाद और बिना जुते हुए खेत में पानी छोड़ दिया था। जी जी जी। मतलब पलेवा कर दी थी। अब पलेवा जब वोट आई है तो जुताई कर दी इसकी। अच्छा, जुताई करने के बाद मतलब इसमें क्या कौन सी जुताई करी है अभी आपने? नहीं, पहले तो हमने हैरो से जोता था। ठीक है। उसके बाद हमने रूटावेटर से जोता है जी, और उसके बाद फिर टिलर से बुवाई हो रही है। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद इसको लगा दोगे। और इसमें मतलब वो लागत क्या क्या है आपकी सरसों की बुआई के लिए? लागत सर 1 एकड़ में हमने जो है 1 कट्टा तो DAP यानी 50 किलो तो DAP हुआ है जी, और 10 किलो हमने वो ये सल्फर दानेदार वाली सल्फर और DAP केवल जी। और इसका सीड कितना डाल लियो 1 एकड़ में? सीड 1 एकड़ में डालेंगे सर 1.25 किलो जी। तो 1.25 किलो का मतलब ये पड़ गया 250 से 250 से हाँ 300। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि 200 ग्राम तक बुआई हो जाती है। नहीं 200 ग्राम सर, 200 ग्राम की बुआई हो जाती है। हाँ, कारण लेकिन अभी जो है दिन में थोड़ी सी गर्मी सी, इस वजह से जो है अगर मौसम और नम हो जाता थोड़ा सा जी तो 200 ग्राम चल जाती है। यानी इसकी बुआई कम ज्यादा मौसम को देखकर, मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर गर्मी नहीं होती जी तो 200 ग्राम बीघा की चल जाती। लेकिन दिन में काफी धूप हो जाती है, तो इस वजह से जो है हमें अंदाजा है कि कुछ % दाने ना उपजे। हाँ, तो इस वजह से बढ़ा के, इस वजह से जो है बढ़ा रहे हैं। ये तो मतलब आपके मतलब करने का जो आपका 10 साल से कर रहे हो, इसका मतलब आपको तजुर्बा बोल रहा है जी। तजुर्बा मैं कम से कम 20 साल से बुवाई लाया की सरसों की बुवाई कर रहा हूँ जी, और 10 साल से खूब कर रहे हो मतलब? खूब। अच्छा अच्छा, तो ये भी आपने एक अच्छी जानकारी दी है कि यहाँ पे आलू वाले जो किसान है वो जंगली सूअरों से परेशान है जी, बहुत ज्यादा परेशान है सर जी जी। इसकी शिकायत हमने तहसील स्तर पर भी की है, जिला स्तर पर भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार। चलो बिल्कुल, देखो हमें तो ये खेत दिखा, मैं पहले भी यहाँ से गया हूँ, मैंने तो पहले आलू देखे थे इस खेत में जी जी। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि आप आलू की जगह ये मतलब सरसों कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये आलू तो हम इसलिए करते थे कि रोड के किनारे का खेत है हमारा, तो हमें जो है उसकी ट्रैक्टर की वाहन की भरने की कोई वो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती थी। सही है। यहाँ से रोड से जो है डाबर रोड है, तो यहाँ से जो हमारा आलू लद के वो चला जाता था कोल्ड में जी जी। तो हमारे खेत जो है उससे सड़क से लगे हुए हैं, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं थी जी, लेकिन परेशानी है जंगली सूअरों की वजह से। सूअरों की। तो अब आप मशीन से बुआई करोगे, कैसे करोगे? नहीं, फिलहाल तो मेरी मशीन खराब हो गई है, जैसे मैं मशीन से बुआई करता था, लेकिन अब छिड़काव विधि से करोगे? अब छिड़काव विधि से टिलर से करूंगा। अच्छा, लगभग आप ये जो सरसों की बुआई कर रहे हो जी, तो लगभग इसकी पैदावार आपने सबसे ज्यादा कितने कुंटल तक की ली है? सर मैंने जो है 2 कुंटल तक की पैदावार ली है अपनी प्रैक्टिकली तो। अच्छा, 2 से 2.5 कुंटल और 3 कुंटल तक भी, मतलब जो परिस्थितियाँ आज से 30 साल पहले 3 कुंटल तक की भी पैदावार ली थी, मौसम को देखकर होता है। उस समय जो है फसल की, सरसों की जो है फसल जो है 2021 में बहुत अच्छी फसल आई थी। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो आप थोड़ा बुआई भी दिखाओगे हमें, कैसे करोगे बुआई? हाँ, इस समय तो बुआई कर ही रहे थे, मैंने रोक लिया आपको। हाँ, छिड़काव विधि से कर। हाँ, तो चलिए आप जो कर रहे हो थोड़ा दिखाइए हमें कि देखो ये सरसों किस तरीके से बोते हैं। 250 ग्राम बीघे का देखो। तो किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो यहाँ सरसों की बुआई की जा रही है। आलू वाले किसान भी यहाँ परेशान है, सरसों की तरफ थोड़ा देखने को मिल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे किसान जो हैं, इन्होंने हमसे बातचीत की और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं विकास गौड़, वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देख रहे हो किसान भाइयों कि आपको सरसों, गेहूं और सभी क्षेत्र में जाना चाहिए, सिर्फ एक आलू की फसल पर ही पूरा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।